ईरान पर एक और हमला नहीं करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, उसकी एटमी तंज़ीमात को मुकम्मल तबाह कर दिया। दुनिया ने आज तक वो हथियार नहीं देखे जो ईरान पर बमबारी के लिए इस्तेमाल किए। अमेरिकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग रुकवाई। दुनिया में जंग रुकवाने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। गजा में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की बड़ी कार्रवाई, 5 इजरायली फौजी हलाक, 10 जख्मी। इजरायली मीडिया के मुताबिक गजा के शुमाली इलाके बैत हनून में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने एक बख्तरबंद गाड़ी को धमाकाखेज मवाद से निशाना बनाया। जब इजरायली रेस्क्यू फोर्स मौके पर पहुंची तो उसे भी निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में निशाना बनने वाली इजरायली फौजी यालोम यूनिट से ताल्लुक रखते थे। भारत ऑपरेशन सिंदूर में अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी की तवज्जुहात गैर मुंतकी हैं। दो तरफा फौजी तसातुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। भारत को एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के मुमकिन तबाहकुन नताइज का इदराक नहीं। किसी भी मुहिमजोई का बगैर हिचकिचाहट फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय साजिश फिर नाकाम। भारत को सिफारती लिहाज पर एक और बड़ी नाकामी। ब्रिक्स सरबराही इजलास में भारत की सरतोड़ कोशिश के बावजूद सिर्फ पहलगाम वाक़े की मजम्मत। एलामी में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी भारत की कोशिश नाकाम रही। सिंध हुकूमत का कराची में इंतहाई मखदूश इमारतें गिराने का फैसला। सानहा अल-आरी पर सरबराह SPCA मुअत्तल, लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। सीनियर वज़ीर शरजील मेमन ने कहा, वज़ीर आला ने वज़ीर दाखिला को FIR काट कर मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। सिफारिशात पर बेरहम ऑपरेशन किया जाएगा। कराची में 51 और सिंध भर में 740 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया। कमिश्नर कराची इन इमारतों के रिहायशियों की तफसील 24 घंटे में देंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का इंकशाफ। वज़ीर दाखिला सिंध का SPCA के कानून में जिम्मेदारी का तयन करने के हवाले से सख्त मौजूद होने का एतराफ़। कहा, हुकूमत संजीदा तौर पर जिम्मेदारों का तयन करेगी। किसी बेकसूर को FIR में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन मुजरिमाना गफलत के मुरतकिब अफराद के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई होगी। गिरफ्तारियां भी होंगी। अल-आरी में मखदूश इमारत गिरने और 27 कीमती जानों के ज़िया के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक। SPCA की डेमोलेशन टीमें दीगर मखदूश इमारतें मुस्मार करने पहुंच गईं। मुतासरा इमारत से मुल्हिका इमारत के मकीनों को सामान निकालने की हिदायत। FBR में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान लागत और नौयत का तखमीना AI और बोर्ड्स करेंगी। वज़ीर आज़म के नए निज़ाम को मजबूत पायदार बनाने की हिदायत। कहा, टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने और शफाफियत लाने के लिए मज़ीद मौसर बना रही हैं। निज़ाम में इंसानी मुदाखलत कम होने से वक्त और पैसे की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इमारती टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इत्तिसालात ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म के इमारती वफ़द को पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमाकारी की पेशकश। कहा, कारोबार दोस्त माहौल और सरमाकारी के मज़ीद मौक़े की फराहमी तरजीह है। हुकूमत सरमाकारी के लिए तमाम सहूलियात फराहम करेगी। ग्रीन पासपोर्ट की दुनिया में साख बेहतर हुई। 19 साल बाद पाकिस्तानियों के लिए कुवैत के वीज़े शुरू हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक का सफ़र करने वालों को जल्द
खुशखबरी मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ताजिरों से खिताब, कहा कराची सेफ सिटी मंसूबे में वफाक भरपूर मदद करेगा। स्वीडन का पाकिस्तान में वीज़ा सर्विस दोबारा फॉल करने का ऐलान, सहूलत कम मुद्दत के लिए स्वीडन जाने वालों को मिलेगी। दफ्तर खारजा ने खुशखबरी सुना दी, बताया पाकिस्तानी शहरी आज से 90 दिन के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। गलत बयानी पर वज़ीर आज़म नाअहल हो सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वाले क्यों नहीं। मत भूलें, सियासत बातचीत का नाम है, मरने मारने का नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली का अपोजिशन को पैगाम, कहा पानामा केस फैसले में स्पीकर को इख्तियार दिया गया कि वो किसी भी रुकन को नाअहल कर सकता है। आइन की दफात 62 और 63 का मुखालिफ हूँ। ये नहीं हो सकता कि आइन दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। 26 अरकान डीसेट हो सकते हैं, एहतजाज हक है, मगर कुर्सियां मारना, माइक उखाड़ना, लड़ना झगड़ना एहतजाज नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का रद्द-ए-अमल, कहा स्पीकर पंजाब असेंबली ने जमहूरी रवायत को जिंदा रखने के लिए ऐसा किया। अगर हुकूमती अरकान भी लाइन क्रॉस करेंगे तो इस तरह स्पीकर गैर जानिबदारी का सबूत देगा। वज़ीर आला पंजाब का पाकपतन अस्पताल में बदनज़मी गफलत और शिकायत पर एक्शन, डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक को ओहदे से हटा दिया। SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड ज़फ़र फ़िदा को डिप्टी कमिश्नर पाकपतन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का अस्पतालों में रेड और ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने का हुक्म, इजलास में CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड के क़याम का फैसला, मरियम नवाज की हर टीचिंग और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वेंटिलेटर मुहैया करने की हिदायत, सफाई और पार्किंग के आउट सोर्स सर्विसेज के बाकायदा ऑडिट का हुक्म, कहा सरकारी अस्पतालों का मयार बेहतरीन निजी अस्पतालों से बेहतर बनाने का आज़म हर सूरत निभाएंगे। 3 माह में आवाम को वाज़ेह तब्दीली नजर आनी चाहिए। और कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार, मेजर T20 लीग से बाहर हो गए। मुतबादल खिलाड़ी न्यूजीलैंड के बैन लिस्ट को शामिल कर लिया गया। हारिस रऊफ दौरा बांग्लादेश में शिरकत भी नहीं कर सकेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।